नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट बुधवार से कई जिलों में भारी संभावना जताई हुई है। तो दिन में मध्यम, रात में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गोंडा, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर में अलर्ट जारी किया गया है। 19 सितंबर तक कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी लगातार जारी किया गया है। तो लगातार मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिन में मध्यम और रात में भारी बारिश लखनऊ में देखने को मिल सकती है। गोंडा, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। 19 सितंबर तक कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर प्रदेश में मौसम एक्टिव होने वाला है, मानसून एक्टिव होने वाला है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। लखनऊ में दिन में मध्यम और रात में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसी के साथ गोंडा, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर में भी बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, लगातार पिछले कुछ दिन से मॉनसून थमा हुआ था, बारिश थमी हुई थी, लेकिन एक बार फिर आज से मौसम एक्टिव हो सकता है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है। 19 सितंबर तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। तो वहीं कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो पूरे पूर्व यूपी में लगातार बारिश जारी है। नदियां उफान पर हैं। पिछली बारिश के चलते सड़कों पर खड्डे देखने को मिले थे, गड्ढे हो गए थे, और एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम पर अधिक जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं, जहां से संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, लगातार पिछले कई दिनों से बारिश थमी हुई थी और एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो गाजियाबाद में अगर मैं पिछली बारिश की बात करूं और आने वाले दिनों की बारिश की बात करूं, पिछली बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया था गाजियाबाद में। तो इस वक्त वहां पर माहौल कैसे हैं और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है, क्या गाजियाबाद के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है ये कि जो पिछली बारिश हुई थी उसने यहाँ पे एक सप्ताह जो है लगातार बरसात हुई थी और उससे जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो जी। गया था यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका, क्योंकि लगातार बारिश हुई तो जो लोग कामकाज वाले लोग हैं वो काम पे नहीं निकल पाए। जो अपने किसी जरूरी काम से जाने वाले लोग थे वो बहुत मुश्किल से जो है पहुंच पा रहे थे। और साथ ही जो बरसात हुई उससे सड़कों की हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि लोग अगर निकल भी रहे थे बरसात रुकने के बाद तो कई कई घंटों जो है यहाँ पे जाम में फंसे रहे। 4-4 घंटे में लोगों ने 10 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाई, इतना भी जो है भीषण जाम यहाँ पे लगे कई बार। और अगर अभी बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने पिछले एक सप्ताह पीछे जो है 16 तारीख का अलर्ट जारी किया था कि 16 तारीख को दिल्ली जी। एनसीआर में बरसात हो सकती है। लेकिन कल बादल तो छाए रहे, रात को देर रात तक जो है घने छाए रहे, बरसात का पूरा मौसम बना रहा। लेकिन अभी जो है सुबह 16 पूरी तारीख निकल गई है लेकिन बरसात नहीं हुई है। हालांकि सुबह से ही आज जो है धूप निकली हुई है और तेज जो है उमस है सुबह से ही। तो ऐसे में हो सकता है कि क्योंकि जब तेज उमस होती है तो जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल। जो है थोड़ी देर बाद बादल बनते हैं और बादल बनने के बाद जो है बरसात हो सकती है। लेकिन अभी आज सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है। और जो मौसम विभाग ने बताया था कि पूर्व में भी कई वर्षों में देखा गया है कि दिल्ली एनसीआर में मानसून जो है 15 सितंबर के बाद जो है विदाई ले लेता है। एक आध बार की अगर बात छोड़े तो बाकी हर वर्ष जो है मानसून यहाँ से दिल्ली एनसीआर से 15 सितंबर के बाद जो है विदाई ले लेता है। और अगर एक आध छुटपुट बरसात होती है तो वो जो है बहुत कम समय के लिए या उसका कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अभी की बात की जाए तो पिछले एक सप्ताह से अधिक हो गया है, लगभग 8 दिन से जो है ज्यादा हो गए हैं, अभी तक बरसात नहीं हुई है। और लोग जो है अब दोबारा से उसी जो उमस भरी गर्मी है उसको लगातार यहाँ पे झेल रहे हैं। और बिल्कुल। उस उमस भरी गर्मी का कारण यह है कि यहाँ पे जो है जो संक्रमित बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां, वो अब तेजी से पनपेंगी और उनका जो है अब कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। जी। अमेठी से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, मैं देख पा रही हूँ वहां पर शायद बारिश का दौर जारी है इस वक्त। वहां पर मौसम कैसा बना हुआ है संजय, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। देखिए, लगातार जिस तरीके से ये मौसम का आखिरी महीना माना जाता है कि इस महीने बिल्कुल। में मानसून की विदाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो मौसम है वो पूरी ताकत के साथ वापस लौटा है। और आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी से लेकर लगभग 16 ऐसे जनपद हैं जिनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 20 से ज्यादा जनपद हैं जिसमें येलो अलर्ट जारी किया गया है।
जनपद अमेठी के लिए ऑरेंज अलर्ट है, क्योंकि आसपास के जो जनपद है, चाहे वो प्रतापगढ़ की बात करें, रायबरेली की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, या और भी जो आसपास के जनपद हैं, वहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और सुबह से ही मौसम ने करवट लिया है और यूं कहा जाए कि झमाझम जो बारिश है वो जनपद अमेठी में देखने को मिल रही है। जी। कल से ही ये मौसम पूरी तरीके से एक्टिव है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बारिश के चलते लगातार जो किसान थे, बीते एक सप्ताह पहले जो भीषण उमस थी, गर्मी थी, चिलचिलाती धूप थी, उससे आम जनमानस को राहत जो है वो पूरी तरीके से मिलती दिखाई दे रही है। ये बारिश किसानों के लिए पूरी तरीके से फायदेमंद है, क्योंकि इस समय किसानों के जो धान की फसल है उसके लिए पानी की आवश्यकता थी, और कहीं ना कहीं जो मानसून है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। पीछे भी थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए कितनी तेज बारिश जो है इस समय हवाओं के साथ हो रही है। लगातार तकरीबन 4 बजे भोर से ही इस तरीके की बारिश जनपद अमेठी में देखने को मिल रही है, और ये मानसून कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से राहत देखने को मिल रहा है। और मानसून मौसम विभाग ने साफ अलर्ट जारी किया है कि 17 और 18 तारीख तक इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा। हालांकि यूं कहा जाए कि प्रशासन के लिए दोनों सिचुएशन में चुनौती रहती है, चाहे उमस हो, गर्मी हो, धूप हो, तो उस समय तमाम मौसमी बीमारियां एक्टिव हो जाती हैं। अगर तेज बारिश होती है तो उसमें भी तमाम जो मच्छर जनित बीमारियां हैं वो जन्म ले लेती है। वही दूसरी तरफ तमाम जगह पर जो नदी नाले हैं उनमें भी जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है, और खास करके जो ग्रामीण इलाके के रास्ते हैं उन पर जो पानी भर जाता है तो आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। लेकिन कुल मिलाकर मानसून पूरी तरीके से मेहरबान है। गरज चमक के साथ तेज बारिश का असर जो है वो आज लगाया जा रहा है, और आज और कल दोनों दिन इसी तरीके से मौसम के बने रहने की उम्मीद जनपद अमेठी में देखी जा रही है। जी। तो अमेठी में तो गरज चमक के साथ लगातार बारिश सुबह से ही जारी है। रायबरेली से शिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव, मैं जानना चाहूंगी रायबरेली में इस वक्त मौसम का हाल कैसा है, और क्या मौसम विभाग ने रायबरेली के लिए अलर्ट जारी किया है? हिमांशु जी, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 17 से 3 दिनों तक 19 तक जो है मौसम में परिवर्तन आएगा और बारिश होगी, तो वो पूरा मौसम विभाग ने जिस प्रकार से संभावना जताई थी उनकी संभावना सही निकली। और बीती रात से रायबरेली में सुहाना मौसम है। जिस प्रकार से एक उस तरह का देखा जा रहा है जैसे पहाड़ों में मौसम जिस प्रकार का हो जाता है, वो मौसम रायबरेली में बीती रात से है। और सुबह 1 घंटा हो गया लगातार जो है, हालांकि बारिश हल्की हो रही है, लेकिन जब हवा आ जाती है तो उसके साथ तेज बारिश हो जाती है। तो लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जो है किसान जो खुशहाल अपने को मान रहे हैं, क्योंकि खासकर वे किसान जिनकी धान की फसल की जरूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ किसान जो सब्जी की फसल लगाते हैं, थोड़ा सा अगर तेज बारिश होगी तो नुकसान है। जो उमस बीते 4-5 दिनों से देखी जा रही थी, हो रही थी, लोग परेशान थे, अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज जा रहे थे, तो उस पे सब राहत लगेगी। क्योंकि बीती रात से जो है मौसम यूं कहें कि बहुत ज्यादा सुहावना हो गया है और लगातार बारिश जो है हो रही है। अभी जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, उनके मुताबिक तेज बारिश की संभावना जो है जताई जा रही है और मौसम रायबरेली का खुशनुमा है। इससे एक ये है कि राहत की भरी जो है एक उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ जो शहर है या कस्बे हैं, गांवों में जो रास्ते खराब हैं, वहां जब जल जमाव होने की पूरी संभावना है। क्योंकि जब बारिश हो रही थी बीते कुछ महीनों से, तो लगातार वहां से लोग परेशान दिख रहे थे। और रायबरेली नगर पालिका क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी यूं कहें कि कई ऐसी सड़कें हैं और निचला जो कई ऐसे मोहल्ले हैं वहां पानी भर जाता है, लोग परेशानी में आ जाते हैं, तो वो भी जो है परेशानी भी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि उमस गर्मी नहीं है, आसमान में घने काले बादल छाए हुए, सूर्य भगवान का कहीं कोई पता नहीं है, तो मौसम सुहावना बना हुआ है रायबरेली में और लगातार जो है बारिश हो रही है, कभी तेज कभी धीमे। तो कुल मिलाकर यह बारिश अभी अगर और बढ़ती है तो कुछ लोगों के लिए फायदा है, कुछ लोग इससे थोड़ा सा जो है परेशान होंगे, जिस प्रकार से बीती जो 2 महीने की बारिश हुई उसमें देखने को मिला जुला असर रायबरेली में मिला। जी, तो रायबरेली और अमेठी में तो इस वक्त मौसम सुहावना है, लेकिन पिछली बारिश ने काफ़ी तबाही रायबरेली और अमेठी दोनों जगहों पर मचाई थी। संतोष, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसे आपने बताया, इस वक्त गाजियाबाद में उमस भरी गर्मी का यहाँ पर लोगों को दंश झेलना पड़ रहा है। और इसी के साथ अगर मैं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूं, क्योंकि पिछली बारिश अभी थम चुकी है, अभी उमस भरी गर्मी है, ऐसे में जो पानी जमा होगा वो सूख रहा होगा। ऐसे में मौसमी बीमारियों का कहर लगातार प्रदेश भर से ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं। डेंगू के केसेस निकल के सामने आ रहे हैं, मलेरिया के केसेस निकल के आ रहे हैं, इसके साथ ही बुखार जुकाम जैसी समस्याएं लोगों में देखने को मिल रही हैं और अस्पतालों में
लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद में इस वक्त स्थिति कैसी है और अस्पतालों में व्यवस्थाएं कैसी हैं? जी, जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया कि ये जो गाजियाबाद की जो जनसंख्या है उसकी तुलना में ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है यहाँ पे, क्योंकि जो जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार जो है यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिल्कुल फीकी है। सारी की सारी जो ये झोला छाप डॉक्टर हैं उनके भरोसे डॉक्टर यहाँ पे ये व्यवस्था जो मौसमी बीमारियां हैं ये उन्हीं के कंट्रोल में, उनके बाद ही कंट्रोल आती है, क्योंकि लगातार बड़े अस्पतालों में लंबी लाइनें पहले से ही देखी जाती हैं। जो लोग सुबह 8 बजे से अगर आप देखेंगे तो 10 बजे तक वहां पे लंबी लाइन लग जाती है काफी, और जिनको ज्यादा जो बीमार होते हैं वो लोग लाइन लगने के कारण बाहर कहीं ना कहीं लेटे उधर उधर परेशान हो रहे होते हैं। लोग से इधर से उधर सिफारिश ढूंढते हैं। सरकारी अस्पताल में जाने से पहले अगर सिफारिश नहीं है तो सही से उनका इलाज नहीं होता है या हल्का सा देख के और उनको टरका दिया जाता है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की हालांकि जितना प्रयास जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से लखनऊ से करते हैं, उतना ये गाजियाबाद के लापरवाही अधिकारी जो हैं उतना ध्यान नहीं देते हैं। लगातार वहां से बार बार जनता की सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए आदेश जारी किया जाता है, परंतु ये गाजियाबाद लखनऊ से काफी दूर है। 600 किलोमीटर की लगभग इसकी दूरी है। तो यहाँ तक आते आते जो मुख्यमंत्री की आवाज है वो थोड़ी इनके कानों में फीकी पड़ जाती है और इनके कानों में जो जूं नहीं रेंगती है जब तक कोई बड़ी घटना न घट जाए या जब तक कोई बड़ा जो है जनप्रतिनिधि सक्रिय न हो जाए। तो ऐसे में अगर बात की जाए ये जो गाजियाबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे इस समय जो है मानी जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइन है और झोला छाप डॉक्टरों के पास भी जो है लोग सुबह से ही लंबी लाइनें यहाँ पे भी देखी जा सकती हैं। तो अभी प्रशासन जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से लापरवाह है, और जो अभी नगर निगम या नगर पालिका से भी जो फॉगिंग की जाती थी कि मच्छर पैदा ना हो तो उसके लिए फॉगिंग की जाती थी, वो भी अभी कहीं पे देखने को नहीं मिली है, ताकि जनता को कहीं ना कहीं ये इन मच्छरों वाली बीमारियों से राहत मिले। तो ऐसे में अगर बात की जाए नगर निगम और नगर पालिका ये भी जो है अपनी दायित्व निभाने में पूरी तरीके से यहाँ फेल नजर आ रही है। जी, फॉगिंग की बात आपने की, नगर पालिका की आपने बात की। अमेठी से मैं संजय आपके पास आना चाहूंगी सीधे। इस वक्त लगातार दूसरी बार मौसम एक्टिव हो चुका है, अमेठी में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में वहां पर क्या व्यवस्थाएं मेडिकल की तरफ से की गई हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां पर कैसी हैं? और इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में धान की फसलों के लिए ये बारिश काफी अच्छी साबित हो सकती है। पिछले बारिश में क्या वहां धान की फसलों को नुकसान हुआ था और इस बारिश से वहां पर क्या असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो ये तमाम जो मौसमी बीमारियां हैं, वायरल फीवर हो गया, सर्दी खांसी जुकाम या फिर डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियां जो है इस सीजन में आती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अपने आप को अलर्ट मोड पर रखा है, क्योंकि इस मामले को लेकर जब इंडिया न्यूज की टीम ने अमेठी के सीएमओ से बात किया तो उन्होंने साफ तरीके से ये कहा था कि सीएससी, पीएससी और जिला अस्पताल पर हर तरीके की व्यवस्था है, जांच किट है, सारी व्यवस्था है। हालांकि ग्रामीणों की माने तो जो सरकारी किट से उनके डेंगू की जांच होती थी उससे कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती थी, लेकिन तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उसमें जब वो जांच करवाते थे तो वो डेंगू पॉजिटिव नजर आते थे। ऐसे में एक बड़ा सवाल हुआ था। उसके बाद सीएमओ ने कड़ाई से इसका जो सीएससी, पीएससी और जिला अस्पताल है उनको निर्देश दिए थे कि जांच कर उन पर जो है प्रभावी दवाई की कार्रवाई किया जाए। जिसके बाद 7 मरीज की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी, 6 संदिग्ध थे। हालांकि उसके बाद से स्थिति समान देखी जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसमी बीमारियों के प्रकोप हर साल देखने को मिलते हैं और ऐसे में हर साल स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इस समय अगर सर्दी मौसम में नमी होती है, बारिश होती है, उसके बाद भी तमाम जो डेंगू है, मलेरिया है, उनकी बीमारियां होती है। लेकिन जब चिलचिलाती धूप और उमस होती है तो तमाम जो उल्टी दस्त है, वायरल फीवर है, सर्दी खांसी जुकाम है, उनकी भी बीमारियां होती है। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है इससे निपटने की जो भरसक प्रयास है वो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ कमियां जो स्वास्थ्य विभाग की है वो जरूर सामने आती हैं, चाहे वो दवा संबंधित हो। तमाम ऐसे हॉस्पिटल है सीएससी पर जहां पर दवाएं लगातार बाहर से लिखी जा रही है, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सख्त निर्देश है कि सरकारी अस्पताल में बिल्कुल बाहर की दवाएं ना लिखी जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी सी लापरवाही होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस मानसून की बात करें तो जिस तरीके से मानसून एक्टिव हुआ है ये फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आखिरी दौर चल रहा है। अब धान भी जो है वो धान की जो फसल है वो आखिरी दौर में है, क्योंकि अब इसके बाद ही वो पकने के कगार पर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर अच्छी खासी मुस्कान देखने को मिल रही है। लेकिन जब बीते दिनों भीषण बारिश हुई थी तो जो तराई इलाके थे अमेठी के, वहां पर जो फसलें थी वो जलमग्न हुई थी,
उनको नुकसान देखने को मिला। हालांकि बहुत ज्यादा जनपद अमेठी का तराई इलाका नहीं है, ऊपरी हिस्सा है, जिसके चलते बहुत ज्यादा फसलों का नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल। हालांकि जिला प्रशासन ने तत्काल इसके लिए राहत और बचाव के लिए जो कंट्रोल रूम है, जिले के जिलाधिकारी संजय चौहान ने स्थापित किया था, जो 24/7 काम कर रहा है। लगातार अधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसका तत्परता से संज्ञान लिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम जो है वो खुशनुमा है। पूरी तरीके से जो 32 और 33 डिग्री का सेल्सियस का जो टेम्परेचर था वो अब 27 के आसपास है। हवाएं जब चलती हैं तो सर्द हवाएं होती है, ठंडी हवाएं होती है। तो यूं कहा जाए कि अब पूरी तरीके से मानसून एक्टिव है और कल तक इसी तरीके से रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी करते हुए ये साफ कहा है कि अमेठी जनपद ऑरेंज अलर्ट में है। इसके साथ साथ जो आकाशीय बिजली और वज्रपात जैसी समस्याएं हैं उससे भी निपटने के लिए आम जनमानस को अलर्ट किया है। तो जिम्मेदार तो मौसम करवट लिया है। पूर्वी से लेकर पश्चिमी इलाकों तक लगातार जो झमाझम बारिश का दौर है वो जरूर देखने को मिलेगा। इस तरीके से मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो सामने आया है। जी, तो मौसम ने करवट लिया है। शिव, आपसे जानना चाहूंगी रायबरेली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी देखने को मिल रही, क्योंकि गाजियाबाद और अमेठी की बात करें तो वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर देखने को मिल रही हैं, थोड़ी चरमराई हैं। और इस वक्त रायबरेली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं? डेंगू मलेरिया के केसेस कितने निकल के सामने आ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से क्या यहाँ पर तैयारियां की गई हैं? क्या सड़कों पर फॉगिंग करवाई जा रही है? देखिए, पिछले दिनों जो बारिश हो रही थी और बीच में एक सप्ताह पहले जो तेज उमस की धूप थी, तो लोग जो है प्रभावित हो रहे थे, तो जिला अस्पतालों में देखा गया। डेंगू मलेरिया के लिए इंतजाम सरकारी जो बैठकें होती उसमें कर लिया जाता है उनके फाइलों में, लेकिन अमूमन जब भी कोई परेशान होता है सरकारी अस्पतालों में जो व्यवस्था है वहां नहीं मिल पाता तो निजी अस्पतालों में, और रायबरेली में एम्स है, तो बीते एक सप्ताह में बड़ी संख्या में ओपीडी में मरीज पहुंच रहे, चाहे जिला अस्पताल हो और चाहे एम्स हो। लेकिन खास बात आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिन है और सरकार और सारा सिस्टम एक्टिव है। उसमें खासकर स्वास्थ्य महकमे को, चाहे सीएससी हो, पीएससी हो, जिला अस्पताल हो, एक्टिव कर दिया गया है। खासकर ये पखवाड़ा चलेगा, इसमें कोई भी मरीज आता है तो बेहतर जो आप सुविधा दे सकते हैं वो होगा, वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी निगरानी जिले के अधिकारी करेंगे, प्रभारी मंत्री करेंगे, यानी प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में स्वास्थ्य व्यवस्था आज से रहेगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये लगभग 15 दिन, 1 महीने चलेगा, चाहे गांव का हो। और खासकर जो महिला संबंधित बीमारी है, महिलाओं से संबंधित है, उनके लिए तो एक्टिव कर दिए गए हैं सारे जो है सरकारी अस्पताल। तो ऐसे में अब जो कुछ गड़बड़ियां थी वे ये माना जा रहा है कि आज से कुछ दिनों के लिए बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जितना भी सरकारी इंतजाम होता है, जब उस तरह की बीमारियां चपेट में लोग आते हैं तो थोड़ा सा उनमें नाकामी, कभी किट नहीं है जांच की, कभी डॉक्टर नहीं है, कभी समय पर जो है वहां व्यवस्थाएं नहीं है, तो डेंगू के मरीज मिले हैं। लेकिन अगर आधिकारिक पुष्टि किए जाए तो सीएमओ की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं बताई गई और ना कोई व्यवस्था। हालांकि जो निजी पैथोलॉजी है वहां से आ रहा है कि आपके लक्षण है, लेकिन कोई उस तरह की अभी जो है आपाधापी रायबरेली में नहीं देखने को मिली है। दूसरी ओर प्रशासनिक अमला या नगर पालिका, जो फागिंग की बात होता है, फागिंग बारिश में इनकी जरूरत पड़ती नहीं है। मौसम जब ज्यादा उमस होता है, खुला रहता है, तब ज्यादा ये करते हैं वही। लेकिन सबसे मोहल्लों में जाया न जाए, लेकिन अधिकारियों के, नेताओं के मोहल्लों में जरूर जाते हैं, ये देखने को मिला है। तो मिला जुला असर है, बारिश हो रही है। 2-3 दिन तक मौसम जो है यूं कहें सुहावना रहेगा, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, और उसमें कुछ लोगों को ये परेशानी में डालेगा, लेकिन अधिकांश लोग इस खुशनुमा मौसम का एक तरह से कहें राहत है, किसानों को राहत है। खासकर वो किसान थोड़ा सा जिनको जो है सब्जियों का व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, लगाते हैं, उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है अगर तेज बारिश होगी। जी शिव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ संतोष और संजय, आप दोनों का भी तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो लगातार प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। 19 सितंबर तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के चलते सभी को सावधान रहने की जरूरत है।